जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। स्वागत है आप सभी का है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग प्रायिकता का प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रायिकता के कॉन्सेप्ट को मैंने पासा का कॉन्सेप्ट और सिक्के के कॉन्सेप्ट पर जितने भी आपके आधारित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सभी प्रश्नों को मैंने करवाया और आप लोगों ने मुझे बहुत सारा दुलार और प्यार दिया है और आगे भी मैं इसी के लिए आकांक्षी हूं और हमेशा रहूंगा भी। प्यारे साथियों, तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, दिल थाम करके लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। हर एक क्वेश्चन इससे बाहर ना कभी आया है और ना कभी आएगा, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फेल भी स्टूडेंट्स ने पढ़ करके मुझसे पास हुए हैं, तो उसी की उम्मीद पर और आप लोगों का सपोर्ट और दुलार मुझे मिल भी रहा है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है प्यारे साथियों। तो चलिए ज़्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है, यदि आपने दो पार्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को हवा में चुटकी में उड़ाएंगे, आपका वादा है मेरे से, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो आपको ऐसा महसूस होता होगा। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है कि यदि तीन सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है, तो मेरे भैया हमने ये बताया था कि सिक्का अगर एक बार अगर से हवा, मान लेते हैं एक सिक्का है, अगर ऐसे हवा में उछाला जाता है तो कुल कितनी संभावनाएं बनती हैं? दो बनती हैं भैया। सिक्के पर दो ही पहलू होता है, तो 2 to the power n होता है, 2 to the power n होता है। तो जब सिक्का n की जगह पे, यहां पर सिक्का का मतलब है कि कितना सिक्का उछाला गया, तो n की जगह पे अगर एक सिक्का उछाला गया, कहने का मतलब एक सिक्का उछाला गया, तो टोटल संभावनाएं कितनी बनी? 2 बनी। कितनी बनी मेरे दोस्त? 2 बनी। और वो संभावनाएं कौन कौन सी होती है मेरे भैया? हेड होती हैं और टेल हो सकती हैं। या तो भैया उछाला गया, एक हवा अगर सिक्के में आप उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कि हेड टेल दोनों आ जाएगा, एक ही ना आएगा, एक ही ना होगा मेरे दोस्त। अगर आप क्रिकेट खेलने गए हैं तो या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, दो ही चीज होगा। तीसरा चीज क्रिकेट में हो सकता है, मैच ड्रा हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन सिक्के को अगर हवा में उछाला गया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये समझ में आई बातें। दूसरा चीज, अगर सिक्के कितने उछाले गए? 2 उछाले गए। कितने सिक्के उछाले गए? 2 उछाले गए, तो टोटल संभावनाएं आपकी बनती हैं 4। कितनी बनती है मेरे दोस्त? 4 बनती हैं। कितनी? कौन कौन सी? देखिए, या तो दोनों सिक्के पर हेड हेड आ गया हो, पहले वाले पर भी हेड और दूसरे वाले पर भी हेड, या तो दोनों पर टेल, पहले वाले पर भी टेल दूसरे वाले पर भी टेल, या फिर पहले वाले पर हेड और दूसरे वाले पर टेल, या फिर पहले वाले पर टेल और दूसरे वाले पर हेड। यही आपकी 4 संभावनाएं बनेंगी। लेकिन अब ये कह रहा है यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर उछाला गया, कितना मेरे दोस्त? 3 भैया, 3। तो 2 के घाते अगर हम 3 करेंगे तो टोटल कितनी संभावनाएं बनेंगी? 8। तो यही पूछा कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं, तो मेरे दोस्त क्या लिखोगे आप? 8 लिखोगे। कितना लिखोगे? 8 लिखोगे। और वो संभावनाएं कौन सी होंगी? या तो फिर तीनों पर आपका क्या हो गया हो? हेड 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 आ गया हो, या फिर पहले पर हेड दूसरे पर हेड तीसरे पर टेल, या फिर पहले पर हेड दूसरे पर टेल तीसरे पर हेड, ये हो सकता है, या फिर पहले पर टेल दूसरे पर हेड दूसरे पर हेड, ये हो सकता है, या फिर पहले पर हेड दूसरे पर टेल तीसरे पर टेल, या फिर पहले पर टेल दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल, ये हो सकता है, या फिर पहले पर टेल दूसरे पर टेल तीसरे पर हेड। टोटल कितना हुआ? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। और चौथा क्या हो सकता है?
तीनों ऊपर मेरे भैया का आ गया हो, टेल आ गया हो। तो टोटल कितनी संभावना हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा तो आप लिखेंगे 3 सिक्कों को एक साथ यदि हवा में उछाला जाए तो कुल संभावित घटनाएं होंगी मेरे दोस्त 8। ठीक है। और प्रत्येक घटना के आने की यदि संभावना पूछ दे, क्या पूछे कि प्रत्येक इन 8 में से पूछ दे कि इस घटना के आने की संभावना क्या होगी, तो क्या होगी मेरे दोस्त? मैंने बताया है 1/8। क्या होगी? 1/8। तो समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि देखिए कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, अब क्या है, 2 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है? तो अभी हमने जस्ट बताया कि 2 सिक्कों को एक साथ अगर फेंका जाए तो टोटल कितने प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे? 4 प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। 3 सिक्कों को फेंकेंगे तो 8 प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे और 1 सिक्कों को फेंकेंगे तो 2 प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि एक समांगी पासों, समांगी का मतलब यह होता है कि पासे का जो क्वालिटी है मतलब सब कुछ इक्वल है, बराबर है। कोई ऐसा नहीं कि किसी का जो चौड़ाई ज्यादा है तो किसी का, मतलब कि समांगी मतलब समान प्रकार का, सबकी जो मतलब वो क्यूब शेप में है, ऐसे समझिए उसका जो आकार है एकदम क्यूब के आकार का है। तो वो बोल रहा है, या फिर एक पासा समझ लीजिए। ठीक है, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर, एक ही देखिए पासा है, ध्यान रखिएगा, एक ही पासा है, उसको कितनी बार फेंका गया? 54 बार फेंका गया। फेंकने पर यह दृष्टिगत हुआ कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या क्या है? 25 है। तो देखिए समांगी पासे को फेंका गया, यहां पर देखिए हम हल करेंगे। ठीक है, तो समांगी पासे को फेंका गया, समांगी पासा फेंका गया, कितनी बार फेंका गया दोस्त मेरे? 54 बार फेंका गया। ठीक है, सम अंक के ऊपर आने की संख्या कितनी है? देखिए अब आपसे पूछा, देखिए कि सम अंक, ये ध्यान रख रहे हैं कि सम अंक के ऊपर आने की संख्या बराबर कितना है? 25 है। कितना है मेरे दोस्त? 25 है। तो आपसे पूछ रहा है कि विषम अंक के ऊपर आने की संख्या कितनी होगी। तो मेरे दोस्त विषम अंक के ऊपर आने की संख्या क्या होगी? विषम अंक के ऊपर आने की संख्या बराबर, अगर हम 54 में से 25 को घटा देंगे तो मेरा आएगा 9 4 13, मतलब 29 आएगा। कितना आएगा? 29। तो विषम अंक के आने की संख्या क्या होगी? आपकी 29 होगी। आपको समझ में नहीं आया होगा तो मेरे दोस्त मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक पासे को इसे फेंका गया तो भाई पासे पर कितने होता है? 6 फलक होते हैं भैया। 6 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। क्या होता है आपका? देखिए 1 2 3 4 5 6। इसमें से ये कह रहा है देखिए कि सम अंक कौन हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, ये सम है। तो ये जो सम अंक है ना, ये बता रहा है कि 25 बार आए हुए हैं। देखिए सम अंक के ऊपर, इनमें से मतलब इन तीनों को जोड़ दिया भाई। 2 हो सकता है 8 बार आया हो, 4 हो सकता है 10 बार आया हो, ठीक है, 6 हो सकता है 2, जितनी भी मतलब कुल मिलाकर कितनी बार? 25। सम अंक आपके 25 बार आए हुए हैं। तो ये कह रहा है अब हम 54 बार ही फेंके हैं, तो ये बताइए, अब पूछ रहा है कि विषम अंक के ऊपर आने की संख्या क्या होगी। तो भैया 54 में से अगर हम इसको 25 को घटा देंगे, इसके बाद जितना भी आपको आया होगा वो क्या होगा? 29 बार जो आया वो तो विषम ही अंक में आएगा कि सम अंक आएगा। जैसे फिर से समझिएगा, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि एक परीक्षा में 54 लोग शामिल हुए, अगर 25 लोग अगर पास हो गए तो कितने लोग फेल होंगे? अभी 25 जगह के यहां पे बोल रहा है सम अंक, समझिएगा। तो सम अंक, जब 25 लोग पास हुए तो कितने लोग फेल हुए? तो 54 में से 25 को हम घटा देंगे, 54 में से जब हम 25 को घटा देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो तो फेल लोग होंगे ना। तो वही बात बोल रहा है कि सम अंकों के ऊपर, अब सम अंक अगर 25 बार आया तो विषम अंक कितनी बार आएगा? तो 54 में से अगर हम 25 को घटा देंगे तो जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अब दोस्तों इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तीसरा और जो चौथा क्वेश्चन है उसको मैंने एक्सरसाइज को फर्स्ट पार्ट में समझाते वक्त उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया था, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे इस पांचवें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा, देखिए कि यदि किसी लॉटरी में 200 इनाम है, कोई लॉटरी है उसमें से 200 इनाम है, जबकि उसके 2 लाख टिकट बिके हैं। अब समझिएगा 200 इनाम है, ठीक है, और उसके कितने लाख टिकट बने, इतने 2 लाख टिकट बिके हैं, तो इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की क्या संभावना है। तो ये जो लॉटरी लगे तो एक व्यक्ति का टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की क्या संभावना है। तो दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, एक लॉटरी में इतना कुल इनाम लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिख लेंगे कुल इनाम। तो कुल इनाम आपके कितने हैं, 200, ठीक है। टिकट बिके, बिके टिकट कितने भैया मेरे, बिके टिकट कितने बिके टिकट, 2 लाख, 2 लाख, इतने लाख क्या हुए आपके टिकट बिके। तो इसमें कह रहा तो इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की क्या संभावना है, तो लिख लेंगे यहां पर एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की संभावना बराबर हो जाएगा कुल इनाम, कुल इनाम बटा के बिके टिकट, बिके टिकट। तो कुल इनाम कितने थे मेरे दोस्त, 200, और टिकट कितने बिचे थे आपके, 2 लाख। तो 1 2 शून्य से 2 शून्य, 2 1 कम 2, तो कितना हो जाएगा आपका 1 बटा के 1000, कितना होगा 1 बटा के 1000। तो क्वेश्चंस में बहुत ही आसान है, देखिए क्या बोला, किसी लॉटरी में 200 इनाम है, ठीक है, या फिर ऐसे समझिए कि एक ये मान लेते हैं काम है, ठीक है। अब इसको करने के लिए अगर 10 लोग अगर हो जाते हैं, समझिएगा, ठीक है, अगर एक आदमी इस काम को करता है, समझिएगा वर्क टाइम से मैं आपको समझाता हूं, अगर इस काम को एक आदमी करेगा तो 1 दिन में करता है, ठीक है। अब या फिर ऐसे समझिए, एक ये रोटी है, ठीक है, एक रोटी को अगर एक आदमी खाएगा तो भाई इसको पूरा पूरा मिलेगी, लेकिन इसी एक रोटी को अगर 10 लोगों में हम बराबर बराबर बांटें, कितने, एक रोटी को अगर हम 10 लोगों में बराबर बराबर बांटें, तो कुल रोटी जो है एक व्यक्ति के पाने की संभावना क्या है, एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, 1 बटा के 10, भाई एक रोटी का 10वां भाग, यही नहीं मिलेगा। तो यहां पर लॉटरी है 200, अब भैया उसको टिकट बिक गए 2 लाख, तो एक व्यक्ति के उस, समझिए एक व्यक्ति के अब इस लॉटरी को जीतने की क्या संभावना होगी, या फिर ये 200 रोटी है, 200 लोगों को खाना है और बराबर बराबर खाना है मेरे भैया, तो 200 जो रोटी है इतने लोगों में बराबर अगर हम बांटेंगे तो इसमें से इसका भाग ही ना देंगे, तो इसमें से हम इसका क्या कर दिए, भाग दे दिए, तो एक व्यक्ति को 1 बटा के 1000 इतना भाग मिला। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों ये जो आपके सामने 3 प्रश्न है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, 2 पासे हैं ऐसे हमने हवा में ऐसे उछाल दिया, ठीक है, तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंक, दोनों पर सम अंक के ऊपर आने की घटना का आपको प्रायिकता नहीं समुच्चय लिखना है। तो मेरे भैया सम अंक क्या होता है, सम अंक होता है आपका, देखिए 2 4 और 6, यही होता है ना। तो हम इस वाले फेंक रहे हैं तो यहां पर लिख देंगे हम, देखिए यहां पर हल कर रहे हैं, ठीक है, आप देखिएगा ये 2 पासों को ना, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 पासों को एक साथ फेंकने पर,
एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंक, दोनों पर सम अंक आने का समुच्चय, आने का समुच्चय, दोनों पर सम अंक आने का समुच्चय। देखिए हम कैसे बनाएंगे, यहां ध्यान रखिएगा, ऐसे हम बनाएंगे। मान लेते हैं पहले वाले पर 2 आया और दूसरे पर भी 2 आया। भैया ये दोनों सम अंक है ना, पहले पर भी 2 आया और दूसरे पर भी, मतलब ऐसे पास से कुछ चला गया तो सम अंक के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखना है। तो भाई पहले पर 2 आया, दूसरे पर भी 2 आया, ये दोनों सम है। या फिर पहले पर 2 और दूसरे पर 4 आया, या फिर पहले पर 2 और दूसरे पर क्या आया आपका 6 आया, ये हो गया। या फिर ऐसे मान लेते हैं भैया 2 का तो हो गया, अब इसके बाद पहले पर 4 और दूसरे पर 2 आया, पहले पर 4 और दूसरे पर 4 आया, पहले पर 4 और दूसरे पर 6 आया, ये भी हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है, देखिए कि पहले पर 6 और दूसरे पर 2 आया, ठीक है, पहले पर 6 और दूसरे पर 2 आया, दूसरे पर पहले पर 6 दूसरे पर 4 आया और पहले पर 6 और दूसरे पर 6 आया। तो ये जो होगा आपका आंसर होगा क्या कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंक आने का जो समुच्चय है वो क्या होगा 2 2 2 4 2 6, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, ठीक इसका उल्टा है। दूसरा क्या है, ठीक इसका उल्टा है। क्या कह रहा है देखिए कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंक के ऊपर आने का समुच्चय लिखिए। तो देखिए जानते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं, देखिए बनाएंगे कैसे। पहले देखिए सबसे छोटा अंक क्या है 2 है। अब एक बार 2 पहले पे ले लीजिए, फिर दूसरे पर 2 ले लीजिए। देखिए ये 2 का सीरियल देखिए, पहले वाले पे 2 2 2, पहले वाले पर 4 4 4, 6 6 6, भैया 2 4 6 ले लिए। इसका क्या करना है, सब जगह यहाँ पर 2 4 6, फिर यहाँ पर 2 4 6 2 4 6, दोनों मिल गया ना, ये बन गया। अब देखिए विषम अंक, भैया यहाँ पर सम अंक है ना, तो यहाँ पर देखिए विषम अंक का हम बनाते हैं, ठीक है, दूसरे का बनाते हैं विषम अंक, ठीक है। उसका देखिए अब ये हम जानते हैं, देखिए बताइए कि पासे में 6 ही अंक होते हैं, कौन कौन सा, देखिए 1 2 3 4 5 6, यही 6 अंक होते हैं। अब इसमें से सम कौन है, ये 2 ये 4 और ये 6, ये सम हो गया। अब आपको विषम पूछ रहा है तो बस विषम कौन सा बचा, 1 3 और 5 बचा, 1 3 5 क्या बचा आपका विषम बचा। तो विषम अंक अगर हम लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले देखिए मैं तरीका आपको बताता हूं, एकदम आसान तरीका बताऊंगा। पहले देखिए 1 है ना, अब देखिए ऐसे छोड़ दीजिए, इसे 1 का 3 बनेगा, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर एक इसका क्या है 3 है, 3 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। इसका क्या है आपका 5, ठीक है। अब समझिएगा, पहले ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से बना लेंगे। 5 का ये बन गया, ये देखिए ऐसे बन गया, ये बन गया। अब आपको क्या करना है 1 3 5, ये बगल में क्या करना है, यहां देखिए 1 यहां पर लिखिए, यहां पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे 5, फिर यहां पर देखिए 1, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 5, फिर यहां पर देखिए 1, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 5, ये हो गया आपका समुच्चय विषम। भैया 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंक आने का जो समुच्चय है ये आपका बन गया। आसान है भैया, 1 3 5 कर लीजिए, फिर वही 1 1 1 3, भैया 1 1 1 1 1 3 3 3 5 5 5 हो गया। 1 3 5 यहां लिख लीजिए, 1 3 5 यहां लिख लीजिए, 1 3 5 यहां पर लिख लीजिए, ठीक है। इसका यहां देखिए 1 1 3 3 5 5 हो गया विषम अंक। अगर सम का रहता देखिए यहाँ पर 2 लिखते, यहाँ 4 लिखते, फिर यहाँ 6 लिखते, फिर यहाँ 2 4 6 2 4 6, यहाँ पर देखिए 2 2 2 4 4 4 6 6 6, तो ये समझ में आया। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर अंकों का योग विषम। देखिए दोनों पर अंकों का योग जो हो, जैसे अंक ऐसा है, मतलब एक पहले पर अगर 1 आ जाए तो अंक अगर दूसरे पर अगर 2 आएगा तब तो ये विषम होगा, कि अगर इस पे 3 आ जाएगा तो तब तो सम हो जाएगा। इस प्रकार से इस पे 2 आ जाए, पहले पर 1 आए, दूसरे पर मान लेते हैं 3 आए, पहले पर 1 आए, दूसरे पर आपका क्या आ जाए, नहीं सॉरी 3 आ जाएगा तो विषम हो जाएगा, सम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 आए, ऐसे। तो इन दोनों के अंक जो है ना, अंकों का जो योग करा वो विषम संख्या आने का जो आपका समुच्चय लिखना है। तो इसका जो आप आंसर कमेंट में आप करके दीजिएगा, ठीक है। आप देखते हैं कितने लोगों का जो आंसर आता है वो सही आता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को
ये जो वीडियो है बहुत अच्छी तरह से पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। उसमें ना आपका पैसा लगने वाला है ना कुछ लगने वाला है, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं, एक मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में आपका अगले चैप्टर को लेकर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।